गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास 6 की हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 15 पाठ 15 नौकर पढ़ेंगे। इस पाठ को लेखिका अनु बंदोपाध्याय जी ने लिखा है। यह एक निबंध है। इस निबंध में अनु बंदोपाध्याय जी ने महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ बताया है। अनु बंदोपाध्याय जी जो है वो क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी का बहुत अभिन्न सहयोगी रही हैं। गांधी जी का इन्हें बहुत सहयोग किया था। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दैनिक दिनचर्या के उन कार्यों को बहुत रोचकता से लिखा है, उन कार्यों का वर्णन बहुत रोचकता से किया है जिन्हें गांधी जी बहुत खुशी खुशी करते थे। तो आइए हम इस निबंध के बारे में पढ़ेंगे कि अनु बंदोपाध्याय जी ने इस निबंध के माध्यम से क्या क्या बातें बताई हैं। महात्मा गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। उन्हें कोई भी काम नौकर चाकर से कराना या किसी दूसरे लोगों से कराना अच्छा नहीं लगता था। वो ये मानते थे कि जब तक हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं है तो हम अपना कार्य और हम अपना काम करने में सक्षम है, तो हम दूसरों से अपना काम क्यों कराएं। वो दूसरों का काम भी बड़ी खुशी खुशी कर देते थे और अपना तो वो सारा कार्य खुद करते थे। आश्रम में जब गांधी जी रहते थे तो वहां पर उनको वो अपना पूरा काम स्वयं करते थे। नौकर चाकर से काम करवाना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहां पर वो अपना आटा, चक्की में आटा भी खुद पीस लेते थे और इस काम में उनकी मदद उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनका बेटा भी करता था। जब वो साबरमती आश्रम में रहते थे तो वहां पर जो भी काम होता था वो किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। वो सारे काम को खुशी खुशी करते थे और उनको कभी भी ये नहीं लगता था कि ये काम तो छोटा सा है, इसे मैं क्यों करूं। वो सारे काम में सभी लोगों का सहयोग करते थे। एक बार क्या हुआ, साबरमती आश्रम में किसी ने आकर उनसे कहा कि गांधी जी आज आटा कम पड़ गया है। तो गांधी जी ने क्या किया, तुरंत गए और चक्की से वो खुद ही गेहूं पीसने लगे। वो रोटियां बनाने के लिए उनको जैसा आटा चाहिए होता था, या महीन चाहिए होता था या मोटा आटा चाहिए होता था, उसे वो खुद ही पीस लेते थे और इस कार्य में उनकी पत्नी, उनका बेटा भी उनका सहयोग करते थे। अब क्या हुआ, आश्रम में एक बार जब वो काम कर रहे थे तो उनके यहाँ कुछ लोग आए। आश्रम में उनके यहाँ कुछ ऐसे विद्यार्थी आए कॉलेज के जिनको अपने इंग्लिश पर, अपनी अंग्रेजी बोलने पर बहुत गर्व था। जब गांधी जी से ये छात्र मिलने आए उस समय गांधी जी क्या काम कर रहे थे, गेहूं पीसने का काम कर रहे थे। गांधी जी को कभी भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं लगता था। कभी कभी तो उनके यहाँ की यदि चक्की भी बिगड़ जाती थी तो गांधी जी उसको ठीक करने में घंटों समय लगा देते थे और उसको ठीक कर लेते थे। और इसमें एक शब्द आया है कोपिनधारी गांधी। ये इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। गांधी जी धोती पहनते थे ना, तो लंगोटी धारण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, कोपिनधारी। तो गांधी जी इन कोपिनधारी महान व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कार्य करने में शर्म नहीं आती थी कि उनके सामने अचानक से कोई ऐसे लोग आ गए कि जैसे ये लोग आ गए तो ये लोग अपनी बहुत अंग्रेजी बता रहे थे कि हमको बहुत इंग्लिश आती है, इंग्लिश में बात कर रहे थे, इनको अपनी अंग्रेजी पर बहुत ही गर्व था। लेकिन गांधी जी अपना जो कार्य कर रहे थे तो गांधी जी को उनके सामने बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अब गांधी जी से उन छात्रों ने कहा कि गांधी जी यदि आपको हम लोगों के लायक किसी भी प्रकार का कोई काम लगे तो आप बता दीजिएगा, हम लोग कर लेंगे। तो गांधी जी उनकी बातों को समझ गए। गांधी जी को यही लगा कि इनको पक्का लग रहा होगा कि गांधी जी हमको कोई लिखा पढ़ी का काम देंगे क्योंकि ये बहुत अपना इंग्लिश बता रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने उनसे क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि यदि आप लोगों के पास समय हो तो आप लोग मेरे यहीं गेहूं बीनने में मदद कीजिए। क्योंकि गांधी जी जब भी कभी गेहूं पीसते थे तो गेहूं पीसने के पहले वो गेहूं बीनने पर बहुत जोर देते थे। तो उन लोगों को बहुत हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ उन कॉलेज के छात्रों को। फिर उन लोग उनका उसी काम में मदद करने लगे।
एक दो घंटे उनने मदद की और इसके बाद उन्होंने गांधी जी से विदा ली और वो वहां से चले गए। वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। गांधी जी क्या करते थे, सुबह सुबह उठते थे, जब प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करने के बाद वो सीधे आकर सब्जियां छीलने का काम करते थे, सब्जियों को छील कर रखते थे। और कभी यदि उनको अपने किचन में, रसोई घर में कचड़ा दिख जाए, जाला दिख जाए या मकड़ी के जाले दिख जाए, कुछ गंदगी दिख जाती थी, तो फिर वो क्या करते थे, अपने साथियों को आड़े हाथ लेते थे। और गांधी जी को सब्जियों का और फलों के बारे में गांधी जी को उनके पौष्टिक गुणों का बहुत ज्ञान था। वो कभी भी बिना धोए आलू नहीं काटते थे। एक बार क्या हुआ, आश्रम का जो एक व्यक्ति था, आश्रमवासी था, वो आलू को बिना धोए उन्हें काटने लगे। अब जैसे ही गांधी जी ने ये चीज देखी तो गांधी जी ने उनको समझाया कि कभी भी आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटा जाता है। और एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसे ही उनके आश्रम के एक और व्यक्ति थे जो केले खरीदने गए होंगे, तो किसी ने उनको केले दिए। तो आश्रम जब वो आए तो उनने केले देखकर कहा, बहुत गुस्सा किया कि देखो मुझे केले में पूरे काले काले चिकते बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं, वैसे केले देकर गया है। तब गांधी जी ने उनको फिर से समझाया कि ये जो केले होते हैं ये बहुत अच्छा फायदा करते हैं, इन केलों से हाजमा बहुत अच्छा होता है। और उस व्यक्ति को पता होगा, केले देने वाले को, कि तुम्हारा पेट ठीक नहीं रहता, इसलिए तुम्हें इसने ऐसे केले दिए हैं। गांधी जी अपने आश्रम वासियों को खाना भी स्वयं परोसते थे और वो थकते भी नहीं थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे ना, तो वहां की एक जेल में जब वो रहते थे तो वहां पर सैकड़ों कैदियों को वो खाना अकेले ही परोस देते थे और दिन में 2 बार खाना अकेले परोसने का काम गांधी जी स्वयं करते थे। आश्रम का एक नियम था कि वहां पर जब सब लोग खाना खा लेते थे ना, तो खाना खाने के बाद लोग अपने बर्तन स्वयं धुलते थे। तो इसके लिए लोग क्या कर लेते थे, दल बांध लेते थे, मतलब ग्रुप डिसाइड कर लेते थे कि आज के बर्तन तुम धोगे, आज के तुम धोगे, ऐसे करके वो दल बांध लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि गांधी जी ने उन बर्तनों को देखा, जो बड़े बड़े पतीले होते हैं ना, बड़े बड़े बर्तन, उन बर्तनों की पैंदी मतलब उनके नीचे कालिख लगी थी, मतलब काला काला था कि लोग ऐसे ही धो देते होंगे। अब उनको देखकर क्या लगा कि बर्तन तो बहुत गंदे हैं, उनको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो एक दिन वो बर्तन लेकर खुद बैठ गए, एक बर्तन को लिया और उसकी पतीली को अच्छा घिस घिस के वो साफ करने लगे, घिट घिट के उसको चमकाने लगे। तो इतने में क्या हुआ, कस्तूरबा गांधी अचानक से आ गई उनके पास और उनने बर्तन को पकड़ लिया और उनने क्या कहा कि ये काम आपका नहीं है। अब गांधी जी को क्या लगा कि इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, इनकी बात मान लेने में ही फायदा है। तो फिर गांधी जी ने हाँ कह दिया और वहां से चले गए, क्योंकि गांधी जी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनको लगता था कि बर्तनों को घिस घिस के अच्छा चमका देना, उनको चमकते हुए बर्तन बहुत पसंद थे। ऐसे ही जेल में एक बार उनके एक मददगार थे, मतलब उनकी सहायता करने वाले जो थे, वो बर्तन धुल रहे थे, उनको बर्तन धोते अच्छे से नहीं आता था। तो गांधी जी ने उनको खुद धोकर बताया कि लोहे के बर्तनों को कैसे हम घिस घिस के चांदी जैसा चमका सकते हैं। उन्होंने उनको ये करके खुद बताया। ऐसे ही एक बार उनके आश्रम में काम चल रहा था, तब जो लोग सोने उन लोगों को अंदर नहीं मिलता था आश्रम में, तो लोग बाहर तंबू लगाकर सोते थे। तो एक बार उनके यहाँ एक कोई नए व्यक्ति आए, उनको पता नहीं था कि कहाँ सोना है, तो उनने अपने बिस्तर को लपेट के एक कमरे में रख दिया और जाकर वो ढूंढने लगे कि सोने की व्यवस्था कहाँ पर है। अब गांधी जी ने ये चीज देख ली, तो गांधी जी जब वो पता करके आए कि कहाँ सोना है, तो उनने देखा कि गांधी जी उनके बिस्तर खुद उठाकर लिए जा रहे हैं और जहां पर सोने की व्यवस्था है वहां पर उनका बिस्तर लगा रहे हैं। मतलब वो किसी भी काम में पीछे नहीं हटते थे और किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। उनके आश्रम के बाहर एक कुआं भी था, कुएं से उन लोग क्या करते थे, पानी खींच कर लाते थे और वहां से पानी खींचकर अंदर लाकर बर्तनों में भरते थे। तो एक बार गांधी जी थोड़ा अस्वस्थ थे, अस्वस्थ मतलब थोड़ी सी उनको वीकनेस लग रही थी, कमजोरी हो रही थी। तब भी उन्होंने क्या किया, रसोई घर के काम में उन्होंने पूरी मदद की, गेहूं का जो भी काम था, आटा
गेहूं पीसने का काम, वो कार्य करने में वो मदद कर चुके थे। तो ये चीज देखकर उनके जो आश्रम के लोग थे उन्होंने सोचा आज गांधी जी अस्वस्थ हैं फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने आश्रम के और लोगों को बुलाकर कहा कि जितने भी हमारे यहाँ पे ये छोटे बड़े बर्तन हैं उनको भरने का काम आज हम लोग मिलकर कर लेते हैं। उन लोगों ने ये सोचकर जाकर बड़े छोटे बर्तनों को भरकर रख दिया। अब जब गांधी जी आए तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या पूरे बर्तन भरे हुए रखे हैं, तो उनको थोड़ा अजीब भी लगा कि इन लोगों ने मुझे बीमार समझ लिया है। और उनने जो बच्चों वाली बर्तन था, बच्चों का एक टब रखा था नहाने वाला, उसको उठाया, कुएं के पास गए, उसको भरा और अपने सर पर रखकर लाकर उसको अंदर रख दिया। अब ये देखकर वह आश्रम के लोग भी हैरान हो गए और उनको लगा कि हमने ये काम किया। अब गांधी जी ने देखो खुद से बर्तन भी भरकर लाकर रख दिए। जब तक शरीर से बिल्कुल लाचारी नहीं होती थी तब तक गांधी जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके महात्मा होने या बूढ़े होने के कारण कोई भी उनका काम करके उनको दे। वो कभी भी शारीरिक श्रम करने में पीछे नहीं होते थे और उनमें काम करने की एक बहुत ही अद्भुत क्षमता थी। ऐसे ही जब वो वहां पर रहते थे दक्षिण अफ्रीका में, तो वहां पर बोअर युद्ध हुआ था। तो उसके बोअर युद्ध के दौरान वहां पर जितने लोग घायल हो गए, तो घायल लोगों को उन्होंने एक एक करके 25-25 मील तक स्ट्रेचर पे लाद कर उन्होंने ढोया था। गांधी जी मीलों पैदल चल लेते थे, वो बहुत पैदल चल लेते थे और उनको कभी भी थकान भी महसूस नहीं होती थी। जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तो वहां पर क्या होता था, वो यदि उनको कोई काम आ जाता था, उनको शहर जाना होता था, तो 42 मील दूर तक भी वो पैदल चल लेते थे। और इसके लिए वो उनके घर में जो भी कुछ नाश्ता बना रहता था उसको अपने साथ पैक करके रख लेते थे और शाम होते तक वो लौटकर अपने घर आ जाते थे। एक बार किसी तालाब में भराई का काम चल रहा था, तो गांधी जी के जो कुछ साथी लोग थे ना, वो अपना काम खत्म करके फुआड़े कुदाल वगैरह लेकर चले गए कि हम यहाँ पे ये काम करेंगे। गांधी जी ये सब देख रहे थे। तो गांधी जी अपना काम करने के बाद गांधी जी ने उन लोगों के लिए तस्तरियों में फल और खाद्य सामग्री और सजाकर रख दी। तो जब वो लोग अपना काम खत्म करने के बाद आए तो उन्होंने आकर देखा कि तस्तरियों में उनके लिए फल और खाने के सामान रखे हुए हैं। अब ये देखकर उनके एक साथी ने पूछा कि ये क्या अच्छा लगता है गांधी जी कि हम लोग आपसे सेवा करवाएं? तो गांधी जी ने कहा क्यों नहीं, मैं अपने काम से फ्री हो गया था और मुझे लगा कि तुम लोग इतना काम करके आओगे, भूखे हो गए होगे, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए थालियां लगा दी। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भारतीय लोग थे, उनके जाने माने नेता के रूप में गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को लेकर एक बार ब्रिटिश सरकार के पास गए लंदन। तो वहां पर लंदन में कुछ विद्यार्थियों ने इनको क्या किया, जो भारतीय विद्यार्थी थे उन्होंने इनको अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित किया। भोज समझते हैं ना, मतलब खाने पर इनवाइट किया। तो गांधी जी ने उनको हाँ कर दिया। अब जब वहां पर ये दोपहर के टाइम एक दुबला पतला आदमी सा दिख रहा था जो खूब काम कर रहा था हर एक काम में, मतलब किचन में, रसोई घर में, सब्जी धोने से छीलने से लेके पकाने तक के काम में। फिर अचानक वहां के छात्रों ने देखा कि ये दुबला पतला आदमी कौन है। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा अरे ये तो कोई और नहीं, गांधी जी हैं, गांधी जी ही हैं। मतलब महात्मा गांधी जी को उन्होंने खाने पर इनवाइट किया था जो अतिथि के रूप में बनकर आने वाले थे, लेकिन ये क्या किए, ये पहले ही चले गए और इन्होंने पूरे काम में मदद की। क्यों? क्योंकि गांधी जी को दूसरों से जबरदस्ती अपने लिए कुछ करवाना अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि सबके साथ मिलकर काम करना बहुत अच्छी बात है। गांधी जी काम करवाने में जैसे लोगों से सकते थे ना कि सब लोग अच्छे से अपना काम बहुत अच्छे से सब लोग करें, लेकिन गांधी जी ऐसे ही सख्त अपने लिए भी थे। मतलब खुद का सारा काम वो खुद कर लेते थे। ये नहीं कि मेरा काम कोई करके दे दे मुझे तभी मैं करूं। जब वो रात में सोने जाते थे तो अपने फर्श पर खुद वो झाड़ू पोछा कर लेते थे। एक बार यही करते देख उनके एक साथी ने देख लिया तो उनके हाथ से झाड़ू छीन ली कि मैं ये सफाई कर देता हूँ।
ऐसे ही गांधी जी जब अपने दिन भर के काम की जो लिखा पढ़ी करनी रहती थी, यदि रात में बैठकर करते थे लालटेन की रोशनी में, तो यदि कभी लालटेन का तेल खत्म हो जाता था, लालटेन समझते हैं ना आप लोग, जिसमें लाइट जल जाती है, हम देखते तेल के थ्रू, है ना, तो वो यदि कभी उसका तेल खत्म हो जाता था तो गांधी जी चंद्रमा की रोशनी में जाकर अपना काम कर लेते थे लिखा पढ़ी का, लेकिन सोते हुए अपने साथियों को उठाकर परेशान करना गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक बार जब गांधी जी लोग यात्रा के दौरान कहीं पर गांधी जी ने शिविर लगाया, तो वहां पर गांधी जी ने अपने साथ सिर्फ 2 लोगों को रहने की ही अनुमति दी। अब वहां पर उनको खाखरा बनाने के लिए कहा गया, लेकिन उनके साथ वो जो 2 लोग रह रहे थे, उन दोनों को खाखरा बनाना नहीं आता था। तब उन्होंने गांधी जी को बताया। अब गांधी जी ने उनको खुद आकर खाखरा कैसे बनाते हैं उसकी पूरी विधि समझा दी। उस समय गांधी जी की उम्र लगभग 78 वर्ष, 78 मीन्स 78, उनकी उम्र इतनी थी। तो उनने बता दिया कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। ऐसे ही गांधी जी, जो महात्मा गांधी हैं, उनको बच्चों से बहुत प्रेम था, उनको बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था और वे बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल भी लेते थे। जब उनका खुद बच्चा हुआ और भी लोगों को वो यही चीज कहते थे कि हमें अपने बच्चों को खुद पालना चाहिए। वो अपने बच्चे को भी खुद ही पालते थे। उनके बच्चे 1.5-2 महीने के हुए और उनको ये लगता था कि हमको अपने बच्चों को संभालने के लिए किसी और को नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ बाप जितना स्नेह बच्चों को देते हैं और जितने अच्छे तरीके से पाल सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से बच्चा और किसी के साथ नहीं रह सकता। इसलिए वो अपने बच्चों को भी खुद पालते थे और दूसरों को भी कहते थे कि हमको अपने बच्चों को स्वयं पालना चाहिए। एक बार जब उनके एक मित्र की पत्नी थी, जिनका नाम क्या था, श्रीमती पोलक, तो जब वो उनसे मिले तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा दुबली पतली हो गई हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं। तब उनके मित्र ने उनको बताया कि हमारा बच्चा छोटा है और ये अपनी माँ को बहुत परेशान करता है, ये दूध पीने के लिए माँ को बहुत बस रोता रहता है और माँ इतनी कमजोर है, फिर भी बच्चा रोए ना, इसलिए माँ उसको दूध पिलाती है। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि अब मैं इसके दूध पिलाने की आदत छुड़वा दूंगा। इसके लिए गांधी जी जब अपने काम से जाते थे और जब देर रात में लौटते थे, तब क्या करते थे, उन लोगों के बिस्तर से इनके बच्चे को उठा लेते थे और अपने निवार वाले बिस्तर में उनको लेकर सो जाते थे। और क्या करते थे गांधी जी, अपने बिस्तर के नीचे एक लोटा पानी से भरकर रख लेते थे कि यदि ये रात में उठेगा, रोएगा दूध पीने के लिए, तो मैं इसे पानी पिला दूंगा। लेकिन वो गांधी जी के साथ बहुत मस्त नींद में सो जाता था और परेशान भी नहीं करता था। लगभग ऐसा करते करते 1 पखवाड़े का समय बीत गया, मतलब 15 दिन के लगभग बीत जाने के बाद जब वो अपनी माँ के पास नहीं सोता था, महात्मा गांधी जी के साथ सोता था, तो उस बच्चे की दूध पीने की आदत भी छूट गई थी। गांधी जी बड़ों का बहुत आदर और सम्मान करते थे। एक बार क्या हुआ, गांधी जी के साथ गोखले जी रहने के लिए आए। तो गांधी जी और गोखले जी एक साथ रहते थे, तो गांधी जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। जितना काम उनका बन सकता था गांधी जी करते थे। जैसे गांधी जी ने उनके दुपट्टे को भी इस्त्री किया, उनके लिए बिस्तर भी लगा देते थे, उनको खाना भी परोस देते थे और उनके रात में पैर भी दबाते थे। गोखले जी इस बात के लिए उनको बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे और गांधी जी से जितनी सेवा बन पड़ती थी उतनी उन्होंने गोखले जी की सेवा की। ऐसे ही एक बार वो कांग्रेसी नेता से मिले, तो कांग्रेसी नेता से उन्होंने कहा कि क्या मैं आपका कोई काम कर सकता हूँ, क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ। तो उन नेता ने कहा कि हाँ, मेरे पास काम तो बहुत है, लेकिन मेरे पास काम करवाने वाले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे मैं अपना काम करवा लूं। उन्होंने काम बताया कि मेरे पास बहुत सारे पत्र आकर इकट्ठे हो गए हैं, उन पत्रों का मुझे जवाब देना है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन पत्रों का जवाब दे सके। क्या आप ये काम कर सकते हैं? तो गांधी जी ने झट से हाँ कर दी। उनको लगा कि हाँ, जो काम मेरे सामर्थ्य के अंदर होता है
मैं उस काम को जरूर पूरा कर सकता हूँ और इस काम को मैं बहुत ही अच्छे से पूरा कर दूंगा। फिर गांधी जी ने क्या किया, उनके पूरे पत्र देखे, उनको पढ़ा और उनके जवाब लिखकर उनको जहां भेजना था उनको वहां भेज दिया। गांधी जी जहां तक बन सकता था सबकी सेवा करते थे और उनको ये लगता था कि यदि मैं किसी के भी काम आ सकूं, किसी का भी सहयोग कर सकूं तो वो मैं करता हूं और वो कभी भी पीछे नहीं हटते थे। गांधी जी को कभी भी नौकर चाकर रखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको लगता था कि हम हर कार्य खुद कर सकते हैं और जब वो कभी किसी के घर में देखते थे कि इनके यहाँ नौकर चाकर हैं तो उनको ये लगता था कि नौकरों को कभी भी नौकरों की तरह नहीं रखना चाहिए। जब भी कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की बात होती थी तो गांधी जी क्या कहते थे कि किसी हरिजन को रखने का ही गांधी जी आग्रह करते थे। गांधी जी का कहना था कि हमें कभी भी किसी को भी वेतन भोगी के रूप में नहीं रखना चाहिए, हमको उन्हें अपने भाई के समान रखना चाहिए और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक बार जब भारत की जेल में गांधी जी रहे तो वहां के लोगों ने उनकी सेवा करने की सोची तो कोई उनके लिए फल काट देता था, कोई उनके बर्तन धुल के देता था, मतलब ऐसे करके लोग उनके काम कर देते थे। एक बार गांधी जी ने जब इंग्लैंड में देखा कि इंग्लैंड में नौकरों को नौकरों की तरह नहीं रखा जाता, इनको परिवार का सदस्य माना जाता है, ये देखकर गांधी जी को बेहद खुशी हुई और उन्हें बहुत अच्छा लगा। और वो भी सबसे यही कहते थे क्योंकि वो तो जानते ही नहीं थे कि नौकरों को कैसे रखा जाता है और उनका भी यही मानना था कि नौकर को कभी भी नौकर मान के नहीं रखना चाहिए, उनको हमें अपने परिवार का ही एक सदस्य मानना चाहिए। और जब इंग्लैंड के एक बड़े घराने में उन्होंने ये चीज देखी तो उनको देखकर बेहद खुशी हुई और उन्हें ये चीज बहुत अच्छी लगी क्योंकि वहां के लोगों ने जब उनसे मिलवाया तो उनको नौकर के रूप में नहीं मिलवाया, उसको नौकर को एक परिवार के सदस्य के रूप में ही मिलाया। ये देखकर गांधी जी को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। एक बार गांधी जी एक भारतीय सज्जन के यहाँ रहने के लिए गए, वहां पर उनने कुछ दिनों तक उनके यहाँ रहे और उनके यहाँ कुछ नौकर भी थे। तो जब गांधी जी उनके घर से विदा लेने लगे तो गांधी जी ने नौकरों से भी विदा ली और नौकरों से मिलकर गांधी जी ने ये कहा कि आप लोग भी मेरे भाई बहन के समान ही हैं और गांधी जी ने कहा कि आप लोगों ने मेरी बहुत सेवा की और मैं तो आपके कभी कोई इसका एहसान मैं आपका चुका नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगा और आपने जो मेरे लिए किया है उसके बदले में आपको कुछ भी देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर हमारी ये नौकर कहानी, नौकर नामक निबंध यहाँ पर समाप्त होता है। इस निबंध में महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत ही अच्छी बातें लिखी गई हैं जिनसे हमको भी यह सीख लेना चाहिए कि हमें भी अपना काम स्वयं करना चाहिए और कभी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी भी कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता कि यदि हम कोई काम को कर लें तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि इस काम से हम छोटे हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।